कदा करि रसमालय। भागवत के प्रारंभ में भागवतम रसमालय, भागवत श्री अमृत है। इस भागवत तक करते रहना चाहिए। भागवत का पठन पाठन जब तक इसमें आप जब तक भागवत के खो न जाए तब तक हम श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करते रहें। ऐसा श्रीमद् पन्ने पर प्रस्तुत है। हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे राष्ट्र की ये विशेषता है। ब्रह्मांड में हमारी परम
है कि हमारी प्रत्येक यहाँ तक कि धर्म श्री भगवान को प्रणाम करके किया, अभी वही स्थिति है। सत्यम, जो परम सत्य तत्व परमात्मा है, प्रणाम करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जब हम परम धीमहि, हम परम सत्य को प्रणाम करते हैं, तो निरतिशय स्पष्ट हो। श्रीमद् भागवत किसी श्रीमद् ग्रंथ नहीं है जिसका आरंभ होता है नहीं, जो भी परम सत्य तत्व परमात्मा है, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो परम तत्व को परमेश्वर मानता है। न तो हिंदुओं का, न सनातन धर्मियों का ग्रंथ है, आस्था का धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् का ग्रंथ है। जो लाभ, जो लोग श्रीमद् भागवत से लाभ उठाना, भागवत है सत्यम परम धीमहि, हम परम तत्व का, हम परमेश्वर भगवान का जब हम कोई कार्य का आरंभ को स्मरण करके करते हैं, किसी कार्य का आरंभ श्री भगवान को, वो कोई ग्रंथ हो, आयोजन हो, या कोई विधिवत भगवान का स्मरण करके करेंगे, तो दो बातें हमारे सामने, कि जिन भगवान को प्रणाम किया, नमन किया, सत्यम परम सत्य का हमने स्मरण किया, आश्रय ग्रहण किया, जिन भगवान ले ली, वे शरणदाता, वे सर्वसमर्थ, वे भक्त ठान को कृपा पूर्वक सफल करेंगे। मनुष्य हैं, कितना भी प्रयत्न करें, उद्योग में हमारी आयु कहीं न कहीं कोई ना कोई न्यूनता, उस न्यूनता की परिपूर्ति के लिए हम अपनी पाठ वार्ता के आरंभ में भगवान की शरण ग्रहण कर देते हैं। वे कृपा पूर्वक हमारी करेंगे। यन्मे तन्वा ऊनम प्रण, ऐसी वेदवाणी है। तन्वा ऊनम तन्म आपृण, पर में जो न्यूनता है, उस अपूर्णता को तुम स्वयं, हमारी न्यूनता को तुम दूर कर दो, हमारी पूर्ण का तो हमारी तुम परिपूर्ण प्रणत कर दो, परिणत कर दो। प्रार्थना है तुम्हारे चरणों में, हमारी ये याचना है, स्वीकार कर दो। तो जब हम भगवान से
उनकी शरण ग्रहण करके किसी आरंभ करते हैं तो वे अकारी न्यूनताओं की ओर दृष्टि न डालते हुए छोटे बड़े उस अनुष्ठान को सफल याचित कहीं कोई न्यूनता रह जाए, किसी विसंगति का सामना करना पड़ जाए, सब श्रेय उसका दायित्व उन भगवान को जाता है जिनके हमने वार्ता का आरंभ किया था। अब तो वे जाने, तो आपने कोई उत्सव करना है और आप जनपद के अधिकारी से तो वहां न्यूनता आती है, कोई होती अगर, तो उसका दायित्व पद के अधिकारियों का हो जाता है। तो जब हम अपने अनुष्ठान का भगवान को स्मरण करके कहते हैं तो अब तो वे सब संभालेंगे। इस वार्ता के साथ श्रीमद् भागवत नाम आरंभ होता है। सत्यम परम धीर, वही परम सत्य परमात्मन, हम तुम नमन करते हैं, हम तुम्हारे दायित्व में हैं भगवान। अब हम आप हमारे इंचार्ज हैं, अब हम कार्य क्षेत्र में आपने हमारी देख रेख तुम्हारी हो गई। हमारे लगभग सभी अन्य श्री व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। व्यास जी एक संत थे, ये महात्मा का नाम है। आज से लगभग 5,500 वर्ष महाभारत युग में व्यास जी विराजमान। व्यास जी भगवान कृष्ण के समकालीन हैं। अभी रिश्ते की निगाह से देखें, भगवान कृष्ण के एक प्रकार के आज से 5,500 वर्ष व्यास जी ने भागवत की रचना की। ग्रंथों की रचना व्यास जी ने की है। उपनिषद, आगम, स्मृति, लगभग सभी व्यास जी की वाणी है। भागवत के आरंभ में श्री करके व्यास जी एक आश्वासन भी है, चेतावनी, निगत कल्प तरोर गलितम। भागवत एक प्रकार का फल है, कहीं गुठली होती है, कहीं राज्य अंश बहुत होती है। जी कहते हैं देखो तुम भागवत पढ़ो, ध्यान रखना भागवत में त्याज्य अंश कहीं, इसमें कहीं कोई गुठली नहीं है, इसमें नहीं है जो तुम फेंक दो। अब ग्रंथ जिसमें त्याज्य अंश, ऐसा फल जिसमें गुठली छिल, ये हुआ। अगर हम आज की भाषा का प्रयोग करें, अगर हम एक प्रयोग करें तो इस वाक्य का हो जाता है। अर्थ ये है, आपके पास शब्दकोश है, कोश में सहस्त्रों शब्दों के रहे। जो लोग विज्ञान संबंधित शब्दों का अर्थ जान, कोश से विज्ञान संबंधी शब्दों का, जो लोग शब्दों का प्रयोग जानना चाहे, अर्थ जानना चाहे, मिल जाए। जो लोग साहित्य प्रेमी हैं, काव्य रखते हैं, साहित्य शब्दकोश में जो भी आपकी पंक्ति
जो आपकी विषय वस्तु, जो आपकी अभिरुचि है, आपके जीवन जिसके अर्थ आप देखना चाहते। हमारे शब्दकोश का अर्थ ये तो शब्द से लेकर और अंतिम पूरा पढ़कर देखें। कोई कहे कि इसमें त्याज्य कुछ नहीं लेना, शेष। इसी प्रकार भागवत एक लहर महासागर की भांति सारे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। तो ये भी स्पष्ट है, चार प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग अभिरुचियां हैं। धर्म की परंपरा, एक परंपरा ये रही है कि बाधा नहीं जाता। बाद या उपधर्म संसार में उत्पन्न हुए 4-5 हजार वर्ष पे अच्छे अच्छे धर्म, इनमें दीक्षित व्यक्ति अगर आज के किसी उपधर्म के आप वहीं के हैं, ऐसा नहीं है। ये तो ग्रंथ भगवान को लेकर चला है, नाम है, और संसार उनकी सृष्टि। प्रकार के लोग हैं इसमें, न्यारे न्यारे अच्छे बुरे जिन्हें हम मानते हैं, ऐसे लोग हैं इसमें। अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, अलग अलग अभाव है। जब इतनी विभिन्नता है और सभी के लिए भागवत ग्रंथ शब्द, कुछ विषय, कुछ प्रश्न विशेष रुचि के होंगे जो उतने ही महत्वपूर्ण है अन्य के लिए होंगे। भागवत एक आती है, भागवत एक शब्दकोश की भाषा। बड़े व्यापक स्तर पर एक बात, भागवत किसे कहते हैं? वस्तु को भागवत कहते हैं, उस व्यक्ति को भागवत कहते हैं, उस पदार्थ को भागवत कहते हैं की ओर ले जाए। आज हम चर्चा यहां ग्रंथ, ये ग्रंथ रूप संस्करण भागवत। इससे पहले भागवत के जब सृष्टि का जब संसार आरंभ हुआ, जल सागर में विश्राम कर रही थी लक्ष्मी, जिनके पांव पर भगवान नारायण ने ब्रह्म देश दिया। ये 4 श्लोक की भागवत पहला संस्करण था। नारद जी को भागवत सुनाई, दूसरा भागवत का तीसरा संस्करण निकला, जी को भागवत सुनाई, चौथा व्यास ने सुखदेव को सुनाई, सुखदेव ने परीक्षित और श्रोताओं को सुनाई, के ग्रंथ में लिखे हुए हैं। तो है जो भगवत तत्व जीवन है, ये सतत प्रवाहमान है। के आरंभ में पहले अध्याय में, पहले प्रसंग में कथा का आरंभ करती हैं। सभा तब तक कभी मत और कभी द्वारिका रहकर यज्ञ कर रही थी। 5233 श्री कृष्ण तो अपने धाम को चले गए। कलयुग का आरंभ हो गया, विचार में मग्न हो गए। कलयुग
हमारा मन हजारों ऋषि मुनि के मध्यवर्ती भूमि तो हुए, विचार कर रहे हम इस कलयुग में की रस का आस्वादन कर सके। मैं देखा एक महात्मा आ रही हैं, सूत जी कहती हैं, इनका रोमहर्षण नाम के महात्मा आ रहे हैं। भाई बहन अच्छा होगा आप आइए वक्तृता श्रवण करिए। तो मैं आप ऋषि मुनि एकत्रित कि श्री कृष्ण चले गए, हम कलिहत जीवों के लिए क्या मार्ग है, चिंता कर संबंधित चिंता हो भगवान देखा तो रोमहर्षण नाम के, आप मेरी बात समझ रहे, ब्राह्मण नहीं थे, किसी विलोम जाति के थे, बहुत नीची दृष्टि से देखा गया है। विलोम जाति का अर्थ है मां पिता नीची जाति के हों, विलोम जाति कहा है। इसको नीच दृष्टि के एक विलोम महात्मा रोम, लेकिन जन्म जाति देखा इन महात्मा का मुखड़ा ब्रह्म, तो सूर्य भगवान पृथ्वी पर उतर कर राजर्षियों ने, महर्षियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पैदा हुए इन महात्मा को प्रणाम किया। हमारे ग्रंथों में जो की है वो भक्ति भाव, और फिर रोमहर्षण नाम के इन गद्दी पर बिठाया, ऊंचे आसन पर बिठाया, संपन्न होकर नतमस्तक बोले सूत जी कलयुग। हमारे धर्म ग्रंथ संख्या में अनेक अनेक हैं, 18 महापुराण, 18 उपपुराण हैं, 18 और इसके अतिरिक्त धर्म ग्रंथ हैं, गणना का जात से संभव नहीं है। एक कठिनाई ये है, विशाल हैं, बहुत मोटे मोटे, कठिनाई हमारे सामने है, बड़े बड़े अनेक और सो भी पथ और मार्ग बता रही हैं कि कोई एक ग्रंथ हो, एक मार्ग हो, हम उस पर चल पड़े। कृपा मार्ग एक लक्ष्य में बतला दीजिए, अपने अनुभव का, आपने अध्ययन का लाभ सब जाता हूं, ऐसा वर्णन कर दें। ऋषि हम क्या हमारे सर्वात्मा साक्षात परम श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, 25 वर्ष तक इस प्रकार जिनके द्वारा तत्काल साधुओं का संरक्षण हुआ, अनर्थवादियों का उद्धार हुआ, तो हुआ, और इस प्रकार प्रेम रस की मधुधारा बहाकर वे श्री भगवान इस नाम को चले गए। उनकी एक के सामने आती रहती है, हुआ लेकिन होता है, लेकिन सूर्य का
सारे ब्रह्मांड को हुआ करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने की लीला तो की, लेकिन उनका लाभ, उनका प्रकाश, उनका प्रेम की लीलाएं की। कपट बनी हुई थी, लीला मन साक्षात परमात्मा। अब एक मानव बने हुए थे। बहुत से मूर्ख लोग उन्हें सचमुच मानव चाहती हैं कि इन श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी लीलाओं का उनके अतिरिक्त हम लोगों के हित में समझें, कृपा पूर्वक समझाएं। हम एक निवेदन करना चाहते हैं। श्रोताओं ने अपने वक्ता श्री सूत एक निवेदन करना चाहती हैं, और न सोचे कि हम आपके श्रोता में नहीं। कथा श्रवण है आपसे कथा सुनने का, हमारी कथा के अनुकूल है, सुनाएंगे तो हम पूर्ण मनोयोग पूर्वक श्रवण। ऐसा नहीं होगा कि हमारा मन कथा से बाहर चला जाए, तो अमृत की धारा उड़े ले और हम बाहर सोच रहे हूं, घर वालों की याद आए, रिश्तेदार की याद आए। सूत जी ऐसा नहीं, जितने समय आपके चरणों में हम समय की सीमा में आई हैं, कृपा पूर्वक आप उन खंड बिना समय का विचार किए, बिना काल की समझे, वैसा भगवत रस का। सूत जी प्रसन्न हुए। ये संतों को संसार में क्या चाहिए? भक्तजन चाहिए जो उन भगवान की लीला को श्रवण कर सके, जीवन में ला सके। भगवान संतों के जीवन में दो ही जी को भक्त रूप में आज प्राप्त हो गई। सूत जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न सूत जी ने प्रसन्नता के अतिरेक में किया। ऋषियों की बात सुन ऋषियों ने सूत जी को इस प्रकार सूत, क्योंकि सुखदेव जी वाली भागवत सुना, अपने वाक्य में कि मैं प्रणेता श्री सुखदेव, कारण सुखदेव उम्र छोड़कर संन्यास देकर घर से निकल पड़े। आगे बेटे सुनो तो सही। बेहोश भगवान के रस में डूबा हुआ था। देव तो आगे निकल गए, लेकिन क्या हुआ? बेटी को आवाज दे और वो जवाब न दे, सब एक ही है। इस ने उत्तर दिया, वृक्षों की ओर स्वर आया, भाव को प्राप्त कर चुके, एक आत्म भाव आत्मा है, सर्वात्म भाव को प्राप्त हो चुके थे। हम सब एक। सुखदेव भगवत भाव को प्राप्त हो चुके थे। तो चेतन पदार्थ भी सुखदेव जी की ओर से उत्तर, ऐसे भगवानमय सुखदेव थे जो सारी सृष्टि से एक इसलिए हो गया कि सृष्टि भी भगवान स्वतंत्र संबंध से नहीं हुए। जो इस प्रकार भगवान आत्मा को प्राप्त कर चुके थे, उन ब्रह्मण्वान, उन परम तेजस परमहंसक, उन परमहरा
महाराज को सूत जी ने कहा हम प्रणाम, और फिर अपनी कथा आरंभ करती हैं। नारायणम नमस्कृत्यम, हमारी देश की परंपरा, चैव नरोत्तमम तम ततो जयमुदीरयेत्, स्वरूप समझकर प्रणाम करना। फिर एक बात कही, प्रश्न ये है कि श्री कलयुग आ गया है तो आस्वादन कैसे करें, संसार मुक्त कैसे हों, कहीं आकस्मिक अकाल मृत्यु है, कहीं प्राकृतिक न जाने कितनी कष्ट कठिनाई सबके रहते, इन सब से हम निवृत्त कैसे हों, इनका भगवत चरणों की प्राप्ति कैसे हो, तथा कलयुग में इस समस्या का हल बता। कोई सरल सीधी बात है, श्रीमद् भागवत में लिखा है भगवान के चरणों में अनुराग होना, चरणों में प्रेम होना। अब होना क्या होता है, इसका अर्थ लिखा है, अगर आप करें, तपस्या करें तो चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के लिए तप तपस्याओं का कारण, तप तपस्याओं का लक्ष्य करना है। अगर आप उन भगवान के रूप का ध्यान कर, कोई जप जाप अनुष्ठान के तौर पर करे तो जप है प्रसन्नता के लिए है, तप है उनको के लिए है, यज्ञ है उन भगवान के हम भोग्य बन जाएं, कर्म है तो श्री कृष्ण की, ज्ञान है वैराग्य है करने के लिए है, धर्म भी वही है, निष्काम प्रेम की ओर ले जाता हूं। कोई लौकिक कामना नहीं है। भगवान ठाकुर मैं तुमसे क्या चाहता, भगवान तुम मेरी पात्रता योग्यता अयोग्यता ना देखो, मुझ पर कटाक्ष प्रदान कर दो। जैसे पड़े कुत्ते को कोई राजा रईस पोसते, भगवान विश्व में फंसा हुआ, आप मुझे अपने चरणों का आश्रय वो न देखें, आप अपने उदर मैं आपके चरणों में हूं। इस की निष्काम भक्ति की प्राप्त करना ही सब धर्मों, आश्रम धर्म हो या कोई ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र गृहस्थ धर्म, वान्यास धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म की सिद्धि, संसिद्ध हरितोषणम, सब धर्मों की सिद्धि। भगवान श्री हरि हमसे संतुष्ट, हरि संतोष, भगवान हमसे तृप्त हूं, बस। अगर भगवान आपसे संतुष्ट कहता है, अगर आपका अंतर है, अब संसार की चिंता, प्रकार के लोग हैं, कोई आपको नहीं समझेंगे, आप उनकी चिंता मात्र ठाकुर की, जैसे पतिव्रता पत्नी की चिंता करती है, पति प्रसन्न करती, इसी प्रकार हम वो हमसे प्रसन्न है, आइए उनके नाते संसार का हम भाव बनाए रखें, सो अलग। सूत जी ऋषियों तक को पात्र थे, क्योंकि उनमें बात थी, ज्ञान के साथ ऐसा होता है। सूत परिपूर्ण था,
अमान था। प्रश्न किया तो बोल सुनकर आ रहा हूं। काल में परीक्षित को जो उपस्थित था ऋषियों में वही अपने पास क्या है ना, अभिमान को गुरु मत बना बैठना भाई, और मैं स्थापित ना होना, ये सब मोह। तो सूची दी प्रतिकूल परम बोले मैंने कथा सुनी, देव जी से सुनिए, वो दोहरा ये मेरे पास अतिरिक्त तो कुछ। यथा गृहीत्वम, जैसी मुझे समझ में आई, जैसी वाणी है, जैसी मेरी अभिव्यंजना है, उसके देव जी द्वारा कही गई कथा आपको यहां एक बार की जी सरस्वती देखा अपने जी बेचैन बैठी हैं। जी आप और बेचैन, भक्त बेचैन होंगे, सांसारिक लोग बोले नारद तुम ठीक कहते, मन अशांत है, अतृप्त है। बोले आपके मन की बात में व्यास जी आपने वेद पुराण, लेकिन वो हैं भी है। मेरा सुझाव ये है सार निकालकर आप और उस कथा की प्रधानता हो, अपना अनुभव सुनाया। नारद जी एक दासी के पुत्र पेट, वहां उनको संत महात्मा प्राप्त हुआ, सेवा करने लगे, पानी पिलाते थे, बच्चे थे, वो जाते जाते आशीर्वाद दे गए, कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, ले गए। जिससे मां की मृत्यु हो, तो नारद जी ने क्या, मैंने क्या किया, प्रसन्न, आप समझ रहे हैं ना, 5 वर्ष बच्चे की बस गई, जब तक अब मां मर, भगवान चाहते रहकर उनके एकांतिक आश्रय, अगर कभी ये समझन तो उस समय होते कि भगवान साथ है। जब वो ये भूल जाता है कि ठाकुर जी नहीं भूले कि उन्होंने साधना की वन और भगवान की झलक उन्हें प्राप्त, क्षण भर को भगवान के दर्शन झिलमिल हो गई। अब तक भगवान के रूप सौंदर्य का सुख, एक बार जब रूप सौंदर्य का सुख लुब्ध हो गया, रूप तिरोहित हो गया, तो नारद जी उसके बिना प्रेयसी पत्नी अपने पति प्रियता रह न सकती हो, रो पड़ी। नारद जी के नयन के हृदय, नारद जी के चहुं दिशा एकमात्र ठाकुर, भागवत हम पढ़ती हैं, देने वाली है, हम चारों ओर का संसार होना चाहिए, हम भगवान के हैं, उनके बनकर रहे। वांछित वर से किसी पुरुष को चाहता है, सारे संसार को भूल जाती है,
पति हैं, परम प्रेमी हैं, हम उन नारद जी अपने संदेश नहीं, हम सब कुछ विस्मरण कर अगला जिला साधना परिपूर्ण हुई। जो दास अगले कल्प में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जी इस समय कि मैं आपसे अपने अनुभव से कह, पुराने थे ना ये किताबें उपदेश नहीं दिया करती, अनुभव भगवान किया, भगवान के दर्शन हो गया, भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो गया, तब अपने को अधिकारी प्रति ये कहने का भगवान की लीला कथा में रुचि रखनी चाहिए। व्यास जी को कहा कथाओं का प्रधान ग्रंथ लिख तो कलयुग के लोगों को जाएगी, लोक परलोक सब सुधर जाए हो जाएगी। तो व्यास जी कुछ पहले से जानते थे, व्यास जी सर्व दुनियादारी, व्यास जी पर तनाव जाति कैसे हो, लोक कल्याण। तो जब नारद जी ने की वाणी बतलाई, लीला कथा हुआ, वही लीला कथा संसार का लाभ व्यास जी जानते थे, उनके विचार को उन्होंने श्रीमद् भागवत का किया। वो ग्रंथ है जिसकी हम लोग अब कथा चर्चा कर रहे हैं।
अब वो भागवत सुना जो सुखदेव ने परीक्षित। आप लोग ध्यान तत्चित्त होकर श्रवण करें। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ऋषि थे शौनक जी। ऋषियों ने कोई बात कहनी, जी उनकी ओर से बात कहा करते थे। सभ्य समाज में मिलकर एक साथ नहीं बोलते, एक व्यक्ति सब मिलकर बोलेंगे पाएगा। ओर से श्री शौनक जी ने शौनक जी ने कहा, जी हम आपसे, आप सुखदेव की भागवत सुनाने को तत्पर हैं, पर हमारा और जा रहा है। हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई, एक आ गई मन में। परीक्षित के विषय में जानते हैं कि बहुत बड़े एक छत्र अधिपति थे संसार के। परीक्षित का मन न तो ऐश्वर्य में जाता था, उनका मन सुख भोगों में जाता था। परीक्षित गृहस्थ में थे, परीक्षित में रहकर विषय श्री कृष्ण में अनुरक्त जानना चाहती हैं। परीक्षित जी ने अपना कर्तव्य कर्म राज धर्म पालन क्यों त्याग दिया? परीक्षित तो घर दरबार में रहते रहते भगवान के चिंतन में स्थित रहते थे, तो उन्होंने अपना वाला कर्तव्य कर्म क्यों त्यागा? दूसरी बात, सुखदेव जी के विषय में हमने सुना है कि जितनी देर एक गाय दूही जाती है उतनी देर भी एक घर के आगे खड़े नहीं होते, भिक्षा के लिए भी खड़े नहीं होते। सुखदेव तो भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, वो कहीं मिलना जुलना तो चाहते ही नहीं। सुखदेव के मन में ये कामना तो हो नहीं सकती कि मेरे द्वारा लोक मंगल हो, लोगों का भला करने के लिए भागवत कहूं, ये तो संभव नहीं है। देव जी का ये विश्वास था कि जिस भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी है वो भगवान सारे संसार का भी कल्याण करेंगे, क्योंकि कल्याण कामना से सुखदेव वाली नहीं थी। हाँ, फिर विरोधाभास है। ऐसे एक राजा के सामने ठहर गए। मैं दोनों प्रश्न का, राजा परीक्षित राजकाज करते हुए भी भगवान का चिंतन करते रहते थे, इसलिए उनको जो कर्तव्य है प्रजा पालन वो त्याग, यमुना किनारे नहीं बैठना चाहिए, गंगा जी तो नहीं होना चाहिए था। दूसरा, सुखदेव विरक्त हैं सदा से, किसी का मोह नहीं, यहाँ तक कि संसार का कल्याण भी भगते हैं। उन सुखदेव ने परीक्षित के सामने बैठकर एक तक टिक कर कथा क्यों सुनाई? देखिए, आपकी कथा आरंभ होने से पहले हमें शंका हो गई कि सूत जी आप कृपा का समाधान कर दीजिए। भारतीय धर्म ग्रंथों की विशिष्टता आपके सामने आ गई। धर्म ग्रंथों में विशेषतः भक्ति मार्ग में प्रश्नों को बहुत उत्साह दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। प्रश्न पूछो, शंका करो। हमारे धर्म ग्रंथ ये नहीं कहते कि श्रद्धा करो, संशय करोगे तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, नहीं कहते। जिन भाई बहनों ने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, वेद पुराण, वो भाई बहन जानते होंगे कि हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी परंपरा प्रश्नोत्तरी पर निहित जाती है। बुद्धि को प्रधानता दी गई। पहले तुम बुद्धि का प्रयोग करो, शंकाओं का समाधान पाओ, जब संतुष्ट हो जाओ कि उचित मार्ग अब तुम्हें पता चल गया, फिर श्रद्धा विश्वास से काम लेकर उस पर लग जाओ। मूर्ख ना बनो, अल्हड़ ना बनो। तो शौनक जी ने किया कि सूत जी आप संवाद सुनाने वाली हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि सुखदेव कहीं ठहरती नहीं थे, क्यों ठहर गए? परीक्षित राजा थे, कर्तव्य कर्म त्याग कर साधु बनकर क्यों बैठ गए?
शंका का समाधान करें। तो सूत जी ने बताई, युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हो गई, कौरव पराजित हो गए। एक रात को कौरवों के एक दूत, एक थामा ने अर्जुन के पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और जब देखा कि घर की बहू के संतान होने वाली है, तो वंश को निर्बीज करने के लिए, इनका वंश आगे चले ही नहीं, उस पुत्रवधू के, घर की बहू के शरीर की ओर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि होने वाली संतान शरीर के अंदर ही समाप्त हो जाए। उस समय भगवान कृष्ण ने उत्तरा नाम की बहू के शरीर में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र से इन परीक्षित की रक्षा की। जब परीक्षित का सकुशल जन्म हो गया तो कुंती ने भगवान की प्रार्थना की। रिश्तेदारी के लिहाज से कुंती तो भुआ थी, कृष्ण भतीजे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन से दोनों ने संबंध नहीं माना। आप कहीं भी ना संसार का संबंध ना बनाएं, और संसार का संबंध हो तो उसको प्रधानता दे दीजिए। हमारा सबका संबंध भगवान की नाती से, रिश्तेदारी में मत पड़ो। कम से कम जो विरक्त बहन भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा, एक बार छोड़ दिया ना घर परिवार का मोह, अब सदा के लिए छोड़ दो। विरक्त बहन भाई रिश्तेदारियों का मोह छोड़ दें, सो तो अलग बात है। यहाँ तो कुंती माता गृहस्थ हैं, लेकिन कुंती माता ने अपने भतीजे कृष्ण के साथ संबंध भक्त भगवान का रखा, संसार का नहीं रखा। बोली, भगवान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण, तुम साक्षात भगवान हो, मैं तुम्हें जानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हें प्रणाम ही कर सकती हूँ। भक्त के पास भगवान को देने के लिए और क्या हो सकता है। और एक प्रार्थना है श्री कृष्ण मेरी तुमसे, जिस प्रकार गंगा जी की धारा हिमालय से निकलकर सतत सागर की ओर प्रवाहित होती रहती है, लाख बाधाएं हिमालय से निकली गंगा को समुद्र से मिलने से रोक नहीं सकते, उसी प्रकार घर गृहस्थी संसार की बाधाएं मेरे मन को तुम्हारे प्रेम से विलग न कर सकें। श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का प्रवाह से ऊपर हो, संसार परिवार से ऊपर हो, सर्वोपरि हो, बस तुमसे मैं ये आशा रखती हूँ। जहां भी हो मेरा मन तुम्हारा स्मरण करता रहे। अब जो गृहस्थ बहन भाई हैं, उनको भगवान से यही आशा रखनी चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गृहस्थ के कर्तव्य दायित्व भगवान की आज्ञा समझकर पूर्ण करते हुए मन हमारा श्री कृष्ण का चरणों में शरण में रमण करे। और जो विरक्त बहन भाई हैं, उनको तो एकांतिक साधना और साधी चाहिए। परीक्षित का जन्म हुआ, इधर युधिष्ठिर को पश्चाताप था, दुख था कि इतना रक्त प्रवाह हुआ। युधिष्ठिर को सारे संसार का राज्य मिलने पर दुख बना रहा कि युद्ध मेरे कारण हुआ, सैनिक हताहत हुए, रक्त की नदियां बह गईं। युधिष्ठिर अपने आप को क्षमा न कर सके। युधिष्ठिर आदर्श है, जो युद्ध में भी स्थिर बुद्धि रह सके उनको युधिष्ठिर कहते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि के स्थिर होने का प्रमाण दे दिया। भगवान ने समझाया, महाराज भगवान कृष्ण अर्जुन एक सी उम्र के थे और सखा थे, तो अर्जुन के बड़े भाई थे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। बोले, महाराज आप पश्चाताप क्यों करते हैं? आपने राज्य का भोग प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं किया, आपने संसार का कल्याण करने के लिए किया। अगर अधर्म का आश्रय लेकर ही धर्म का संचालन होता हो तो उस अधर्म को पाप नहीं कहते। कई बार धर्म को बरकरार रखने के लिए अधर्म का आश्रय लेना पड़ता है। महाराज आपने ऐसा किया है, आपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, आपने परमार्थ के लिए किया। आप इस विषय में संताप न करें। देखा युधिष्ठिर का संताप बना रहा।
भगवत भक्त थे ना, वैष्णव थे, कोमल हृदय थे। भगवान युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर हस्तिनापुर से वहां से कुरुक्षेत्र पहुंचे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में एक स्थान पर पांडवों के परदादा भीष्म पितामह शरशैया पर विराज। निकालने के बहाने भीष्म को दर्शन देने आई। भीष्म ने श्री कृष्ण को देखा, नयनों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, गदगद हो गए। बोले कृष्ण, मेरा अंत समय आ गया और अंत समय से पूर्व तुम आ गए। मैं तुम्हारी भक्त वत्सलता के विषय में क्या कहूँ। मैंने महाभारत के युद्ध में पांडवों के शत्रु कौरवों का साथ दिया, मैं उनका सेनापति था। महाभारत के युद्ध में तुम्हें मारने के लिए मैं आगे बढ़ा था। मैंने तुम्हें क्षत विक्षत करना चाहा था। मैंने क्षात्र धर्म निभाया, मैंने राज धर्म निभाया, मैंने सैनिक धर्म निभाया, पर तुमने युद्ध भूमि में सैनिक धर्म नहीं निभाया, युद्ध भूमि में भी तुमने प्रेम धर्म निभाया। तुम जानते थे कि हृदय से तुम्हारा भक्त हूं। तुमने मेरे मन को समझा ठाकुर, तभी तो तुम अंतर्यामी कहलाते हो। तुम अणु अणु में व्याप्त हो, तुम जीव मात्र के हृदय में रहती हो। भक्तों का हृदय तो तुम्हारा निवास स्थान है। आज मैं चकित हो रहा हूं ये सोचकर कि जब मैं तुम्हारे पर बाणों का प्रहार कर रहा था, उस समय तुम मेरे पर अपने प्रेम की वृष्टि कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने कुछ क्रुद्ध होने की लीला की, कुछ रुष्ट दृष्टि से भीष्म पितामह को युद्ध में देखा, तो भीष्म पितामह मानो नायिका का किसी नायक से दूर के बाद मिलन हुआ हो, इस प्रकार संवेदनशील वाणी में पितामह भीष्म बोले उठे, कृष्ण नयनों में क्रोध करके मुझे क्या देखते हो। कृष्ण तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे नयन ऐसे हैं, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है कि क्रोध करो तो और अधिक आकर्षक हो जाती है। देखो, अपने क्रोध से आकृष्ट करके मुझे मत देखो, नहीं तो मैं युद्ध धर्म का पालन नहीं कर सकूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण मेरी क्या बात, कौरवों के सैनिक तुम्हारे शत्रु थे, उनके साथ यही बीती थी। जो कौरव सैनिक थे वो पांडव सैनिकों की ओर बाण प्रहार करते, तीर मारते, तो क्या होता, तीर कहीं के कहीं गिर जाते। कारण सामने देखते तो कृष्ण थे, कृष्ण का सौंदर्य, उनका लावण्य, उनका माधुर्य शब्दातीत था, नयनातीत था। वो उनकी सुंदरता को सहन न कर पाते। सैनिक देखते कृष्ण को तो तीर मारना है, इधर इधर तीर मारना है, कृष्ण को देख कर उधर मार रहे हैं, कहीं का कहीं तीर गिर रहा है। भीष्म पितामह संस्मरण करते हुए कि बोले, कृष्ण तुम्हारे इस मनमोहक इंद्रजाल को, तुम्हारे नयनों की इस दृष्टि को, तुम्हारे इस जादू को कौन नहीं जानता। मैं तो इसका भुक्त हो ही रहा हूँ। ठाकुर तुम्हारी भक्त वत्सलता, तुम्हारा प्रीति, तुम्हारा प्रेम, यही तो जीवन का, यही तो संसार का